हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है उसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज़ डिफाइंड एज के कॉस एक्स ओवर पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2 and f of x is equal to pi minus k if x is equal to pi by 2। तो ये फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूस होगा पाई बाई 2 पर तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, राइट, तो इफ़ f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो उसके लिए जो कंडीशन है कंटिन्यूटी के लिए वो है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x should be equal to f of a, right? So this is the condition for the continuity of a function at some particular point x is equal to a, right? तो जो लिमिट होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 दिया हुआ है तो a की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 हो जाएगी, राइट। तो जो लिमिट होगी फंक्शन की उस पॉइंट पर वो उस फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर उसके बराबर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और f ऑफ a निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, a की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, राइट। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे और f ऑफ पाई बाई 2 लिखेंगे और दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाएंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। तो इस लिमिट को चलिए l मान लेते हैं, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 हो जाएगा और f ऑफ x की जगह हम ये एक्सप्रेशन रख लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x, राइट। तो अब हम इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। तो चलिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं h इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2, राइट। तो h इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 लेंगे हम यहाँ पर, और व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2, यानी कि जब x पाई बाई 2 की तरफ टेंड करेगा तो h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट। क्योंकि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पाई बाई 2 रखें थोड़ी देर के लिए, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, राइट। सो h टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस लिमिट l को h के टर्म्स में लिखते हैं, राइट। तो h के टर्म्स में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो इसे हम h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और k cos और x की जगह हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी पाई बाई 2 प्लस h, राइट। तो पाई बाई 2 प्लस h आ जाएगी और यहाँ पर हमें मिलेगा पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ x एंड x इज पाई बाई 2 प्लस h, राइट। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए लिमिट l आ जाएगी हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 और k और cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, राइट। सो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन h, राइट। थीटा की जगह h हो जाएगा तो माइनस साइन h आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस पाई माइनस 2h, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस k साइन h ओवर माइनस 2h, राइट। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और k और 2 जो हैं, k बाई 2 कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा लिमिट से, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h, राइट। तो अब ये जो लिमिट साइन h ओवर h है व्हेन h टेंड्स टू 0,
ये लिमिट 1 हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा k/2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू k/2, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो होगा, ये लिमिट जो होती है 1 होती है, राइट। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h जो होगा वो 1 होगा, तो हमारे पास k/2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू k/2 आ गया, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये जो लिमिट L थी, यानी कि ये लिमिट जो थी उसकी वैल्यू आ गई k/2, राइट। तो अब लिमिट की वैल्यू है k/2 और f ऑफ π/2, अगर हम यहाँ से देखेंगे f ऑफ x जो है वो पाई माइनस k है, तो f ऑफ π/2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी पाई माइनस k, राइट। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट को फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो L की वैल्यू जो हो जाएगी वो f ऑफ π/2 के इक्वल होगी। तो k/2 इज इक्वल टू पाई माइनस k, तो ये एक इक्वेशन आ गई। तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो k को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो k/2 प्लस k इज इक्वल टू पाई, एंड दिस इज 3k ओवर 2 इज इक्वल टू पाई, सो 3k इज इक्वल टू 2 पाई एंड k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3, राइट। तो इस फंक्शन में जो कॉन्टीन्यूटी होगी, जब ये फंक्शन x इज इक्वल टू π/2 पर कॉन्टीन्यूअस होगा, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 π/3, राइट।